Yes, good morning, students. Today we will start our new topic, that is your sexual reproduction. Okay, हमने asexual reproduction के बारे में पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है. उस asexual reproduction में हमने बताया था मेल only a single parent is required in that case, but in the sexual reproduction both male and the females are required. Right? Means, for example, if we say that a cow cannot alone give a birth to a calf, like that hen cannot give the birth to a chick. So what does it mean? Both male and the female are required for the process of the reproduction. तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ेगी इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मीन्स हाफ ऑफ द करेक्टर फ्रॉम मेल and half of character from female will go into the new individual. न्यू इंडिविजुअल के अंदर ये आपके क्या जाएंगे, करेक्टर जाएंगे. आधे किसके जाएंगे, मेल के जाएंगे, आधे किसके जाएंगे, आपके फीमेल के जाएंगे. तो वी कैन से दैट. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ मेल एंड फीमेल रिक्वायर्ड होते हैं. तो व्हाट इज द बेनिफिट? तो बेनिफिट क्या है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? इज इट विजिबल टू ऑल? Yes, ma'am. Okay. तो व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इसके 2 या 3 बेनिफिट है जो मैंने पहले भी बताया था. देयर आर चांसेस ऑफ सर्वाइवल इंक्रीजेस. चांसेस ऑफ सर्वाइवल इंक्रीज हो जाता है. क्यों चांसेस ऑफ सर्वाइवल इंक्रीज होते हैं? ड्यू टू वेरिएशन. वी हैव डिस्कस्ड एंड वी अगेन डिस्कस अबाउट दैट. तो वेरिएशन के चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, आपके इंक्रीज हो जाते हैं. Secondly, we can say that a new species is formed. एक न्यू स्पीशीज आपकी क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है ड्यू टू वेरिएशन. ये वेरिएशन आपकी लॉन्ग टाइम तक चलेगी. वेरिएशन फॉर लॉन्ग टाइम लीड टू न्यू जनरेशन. लीड टू न्यू जनरेशन. जैसे न्यू जनरेशन आएगी इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इवोल्यूशन. ओके, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज योर इवोल्यूशन. नो डाउट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उस केस में आपकी इंडिविजुअल की बेनिफिशियल है या नहीं है, बट इट इज बेनिफिशियल फॉर पॉपुलेशन. ये किसके लिए बेनिफिशियल है? फॉर पॉपुलेशन. अंडरस्टैंड? तो मैंने 3 चीजें बताई है. चांसेस ऑफ सर्वाइवल है वो इंक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू वेरिएशन की वजह से. एक न्यू स्पीशीज जनरेट हो सकते हैं जिसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन. थर्ड क्या कहते हैं, बेनिफिशियल फॉर पॉपुलेशन. राइट? मैम ये कैसे बेनिफिशियल है पॉपुलेशन के लिए? हाँ, यस, यू आस्क्ड मी कि ये बेनिफिशियल क्या है पॉपुलेशन के. अभी इसी के बारे में डिस्कस करना है. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डीएनए कॉपिंग. हमने डीएनए कॉपिंग के बारे में डिस्कस किया हुआ है. राइट? तो डीएनए कॉपिंग में मैंने बताया था कि आपके ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है, देयर विल बी डीएनए कॉपिंग एंड सेल अपरेटस विल बी फॉर्म्ड. सेल अपरेटस का मतलब है कि जो डीएनए की कॉपिंग हुई है वो सेल अपरेटस के साथ ही काम करेगी, अदरवाइज देयर विल बी नो वर्क ऑफ द डीएनए कॉपिंग विल बी देयर. तो जब डीएनए की कॉपिंग होती है, यानी ये जो डीएनए ये किसका बना होता है? प्रोटीन का. अब ये जो प्रोटीन है, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन और ड्यूरिंग प्रोटीन फॉर्मेशन देयर आर सम एरर्स और चेंजेस. कुछ एरर्स आ जाते हैं और उसमें कुछ क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं. तो व्हाट डज इट मीन? जब एरर आ जाएंगे या चेंजेस हो जाएंगे तो इट इज नॉट द जो डीएनए की कॉपी है जो प्रोटीन की बनी है, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट कॉपी. वो उसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते. नो डाउट इट इज सिमिलर होगी but not the exact copy. Means some changes occurs each and every time during the sexual reproduction, during the DNA copying. कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेस होते रहेंगे और ये चेंजेस कई बार वेरिएशंस लाते हैं. राइट?
तो ये वेरिएशन जरूरी नहीं है कि उस इंडिविजुअल के लिए बेनिफिशियल हो, नॉट बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल, कि उसके अंदर कुछ ड्रास्टिक चेंज आ गए या कुछ हो गए तो दैट इंडिविजुअल कैन डाई, बट बेनिफिशियल फॉर द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के लिए कैसे बेनिफिशियल है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बैक्टीरिया का दूं, या फिर मैं आपको कुछ बीटल वगैरह होते हैं उसका एग्जांपल दूं, तो क्या करते हैं इनके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहते हैं, जिसकी वजह से एक आपके वो कैन सर्वाइव कर सकते हैं एडवर्स कंडीशन में। अंडरस्टैंड? एडवर्स कंडीशन के अंदर क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। हो सकता है एक वो मर जाए लेकिन उससे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है या कोई और जनरेशन है, वो धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने अंदर वेरिएशंस लाके अपने एक वो कर लेती है, चेंजेस कर लेते हैं, सो दे कैन सर्वाइव इन द एडवर्स कंडीशन। जैसे मैं आपको बैक्टीरिया का एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर कुछ वेरिएशंस आई, उस वेरिएशंस आने की वजह से, जैसे पॉन्ड का वाटर है या सी का वाटर है, उसके टेम्परेचर में चेंज हो गया, तो कुछ उसमें से स्पीशीज आपकी क्या हो गई, सर्वाइव कर गई, और कुछ स्पीशीज आपकी क्या होगी, डाई हो गई। जो स्पीशीज सर्वाइव कर गई, यानी जब उनके अंदर चेक किया गया तो दे आर हैविंग सम वेरिएशन फ्रॉम द प्रीवियस वन। और ये जो वेरिएशन होते हैं दैट इज अ वेरी स्मॉल प्रोसेस, स्लो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा, दैट इज वेरी स्लो प्रोसेस। अंडरस्टैंड? कैसे स्लो प्रोसेस है? जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, ये ह्यूमन बीइंग आपका किससे बने हुए हैं? हम कहते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, और जो मंकीज या चिंपैंजी वगैरह बोलते हैं, उनके एंसेस्टर एक थे, राइट? तो जो एंसेस्टर हमारे और ह्यूमन बीइंग के और चिंपैंजी के सेम थे, तो हम कह सकते हैं कि वी आर इवॉल्व्ड फ्रॉम दैट। हम किससे इवॉल्व हुए हैं? हम कह सकते हैं कि चिंपैंजी से इवॉल्व हुए। तो ये जो चिंपैंजी थे ये 2 जनरेशन में गए ऐसे, एक ने ह्यूमन बीइंग बना दिए और एक ने अपने सेम टू सेम एज इट इज वो चलते गए, यानी कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से देयर विल बी सम वेरिएशन। यहाँ पे क्या आने लगी, आपकी वेरिएशंस आनी शुरू हुई, और ये वेरिएशन स्लो स्लो धीरे धीरे चलती गई, और जब धीरे धीरे चली दे इवॉल्व अ न्यू स्पीशीज एंड दैट विल बी अ ह्यूमन बीइंग। तो इस तरह से स्पीशीज भी इवॉल्व हो सकती है एक न्यू, चांसेस ऑफ सर्वाइवल भी बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया है कि जो ये मॉस्किटो दे आर नाउ रेजिस्टेंस टू योर मॉस्किटो रिपेलेंट या मॉस्किटो किलर के अगेंस्ट अपने आप को इन्होंने क्या कर लिया, रेजिस्टेंट कर लिया, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर धीरे धीरे इवोल्यूशन लाए, चेंजेस लाए, वेरिएशन लाए, जिसकी वजह से एक न्यू उनकी चेंजेस आ गए, और दे कैन विल बी चेंज्ड इनटू द न्यू स्पीशीज, और these can survive in the adverse condition that will be your sexual reproduction के beneficial। अब जब during sexual reproduction में DNA कॉपिंग होती है, राइट? अब मैंने कहा था कि sexual reproduction में मेल एंड फीमेल बोथ आर रिक्वायर्ड, दोनों के दोनों उसमें चाहिए, मेल और फीमेल चाहिए। अब मान लो ये भी डीएनए कॉपिंग कर रहा है और फीमेल में भी डीएनए कॉपिंग हो रही है, तो व्हाट विल बी देयर? अब जब दोनों अपनी डीएनए कॉपिंग करेंगे तो जो दो न्यू इंडिविजुअल में आएगा उसमें 2 टाइम्स डीएनए आ जाएगा। लिसन टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, कि उसके अंदर 2 टाइम्स डीएनए आ जाएगा। 2 टाइम्स डीएनए का मतलब है कि एक डीएनए कॉपी मेल की आ गई, एक डीएनए कॉपी किसकी आ गई, फीमेल की आ गई। यदि ऐसा हो तो व्हाट विल बी देयर? जब मान लो बाय चांस ऐसा हो जाए, तो ऑन द अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली डीएनए विल बी देयर। तो अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ आपका क्या रहेगा, डीएनए रहेगा। तो उस केस में, तो अब जब डीएनए रहेगा, यानी किसी के लिए रूम नहीं बचेगा, दे कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि जो न्यू इंडिविजुअल आएगा दे आर हैविंग द डबल अमाउंट ऑफ द डीएनए एज टू द पेरेंट वन। कि मैं सिंपली कहूं कि 23 पेयर क्रोमोसोम्स के मेल के पास होते हैं और इतने ही किसके पास होते हैं, फीमेल के पास होते हैं, 23 पेयर। और ये दोनों की दोनों कॉपिंग करें तो जो न्यू इंडिविजुअल आएगा उसके पास 46 पेयर्स हो जाएंगे, यानी
स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो डीएनए कॉपिंग करता है, ये तो नहीं हर चीज आपकी डीएनए कॉपिंग करेंगे। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी ये स्पेशलाइज सेल ही आपके क्या करते हैं, डीएनए कॉपिंग करते हैं। यानी 23 पेयर स्पेस से आ जाए और 23 पेयर स्पेस से आ जाए तो 46 हो जाएंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अब ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि इंडिविजुअल के अंदर जो एक न्यू इंडिविजुअल बना है उसके अंदर 23 पेयर्स ही होते हैं। तो इस सॉल्यूशन से कैसे सॉल्व किया जा सकता है कि जब ये अपने डीएनए कॉपिंग करता है उस टाइम हाफ ऑफ द क्रोमोसोम, इसके हाफ ऑफ क्रोमोसोम किसके, मेल के, और हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स किसके, फीमेल के, दे विल रीच ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग। तो डीएनए कॉपिंग होगी तो हाफ ऑफ क्रोमोसोम इसके और हाफ ऑफ द क्रोमोसोम इसके जब करेंगे, और जब डीएनए कॉपिंग करेंगे जो न्यू इंडिविजुअल आएगा उसके पास कितने होंगे, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी उसमें जो डीएनए कॉपिंग होगी वो हाफ हाफ की। तो ये कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है कि मेल और फीमेल की डीएनए कॉपिंग होती है, तो आपका सारे के ये भी डीएनए कॉपिंग करे, ये भी डीएनए कॉपिंग करे तो ज्यादा हो जाएगा, तो जिससे वो सर्वाइव नहीं कर सकता इंडिविजुअल। तो क्या करते हैं, जो 23 पेयर्स में से 23 क्रोमोसोम्स मेल के और 23 क्रोमोसोम्स किसके, फीमेल के, दोनों कंबाइन करके आपके कितने बनाते हैं, 23 पेयर्स बनाते हैं, वो मेल या फीमेल के बराबर होते हैं, जिससे वो क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। यानी 23 इसमें से आई कॉपिंग, 23 इसमें से आई, तो 23 पेयर बन गए। तो कुछ करेक्टर इसके आपस में मिलके एक न्यू इंडिविजुअल बनाएंगे, एंड दैट आर हैविंग सम वेरिएशन देन दैट ऑफ द ओरिजिनल वन, मतलब मेल और फीमेल से अलग होंगे। उसी तरह से दूसरों के केस में भी यही आगे ये नेक्स्ट जनरेशन जाएगी तो उसके अंदर और ज्यादा चेंजेस आएंगे, नेक्स्ट आएगी तो उसके अंदर और ज्यादा चेंजेस आएंगे। ये चेंजेस ऐसे ऐसे चलते रहेंगे और ये वेरिएशन होती रहेगी, और वो एडवर्स कंडीशन में भी अपने आप को क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक सर्वाइव कर सकते हैं। ये मैंने आपको ह्यूमन बीइंग का बताया था, दैट इज ऑल्सो डन इन केस ऑफ योर ऑल द लिविंग बीइंग्स योर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। ओके, now we will discuss about the sexual reproduction in the plants. Simply we can say that sexual reproduction in plants. Plants में कौन सा, फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि जो फ्लावर है, फ्लावर से फ्रूट बनेगा और फ्रूट से आपका क्या बनता है, सीड बनता है, और सीड हैविंग अ न्यू बेबी प्लांट, जिसमें से एक न्यू बेबी प्लांट आपका क्या हो सकता है, जनरेट कर सकता है। हम फ्लावर के बारे में बात करें, यू हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन द स्मॉलर क्लास, कि 4 मेन पार्ट्स होते हैं इसके। एक होता है आपका क्या कह सकते हैं, सेपल्स, पेटल्स, उसके अलावा आपका क्या हो सकता है, स्टेमन और पिस्टिल। इस पिस्टिल को हम कई बार क्या बोलते हैं, कार्पल भी बोलते हैं, राइट। तो आपके फ्लावर में मेन 4 पार्ट होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड द पिस्टिल। अब ये जो 2 पार्ट है, दिस स्टेमन एंड द पिस्टिल, दीज आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये दोनों आपके क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। अंडरस्टैंड, रिप्रोडक्टिव पार्ट मीन्स दे वन इज योर मेल एंड अनदर विल बी योर फीमेल। तो जो स्टेमन और पिस्टल है, दीज आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। दिस स्टेमन इज नोन एज योर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो पिस्टल है, दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। Be remember that the male reproductive part is smaller in size and motile. Motile का मतलब मूवेबल, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। फीमेल पार्ट विल बी ऑलवेज swollen part, stationary and has stored food. During the process of reproduction, a large amount of the energy is consumed, and that large amount of the energy will be given by the food. तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो हमेशा स्वोलन पार्ट होगा, स्टेशनरी होगा, अपनी पोजीशन पे रहेगा, और हमेशा फूड उसके अंदर स्टोर्ड होगा। जबकि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हमेशा स्मॉलर इन साइज होगा और मोटाइल होगा, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या कर सकता है, वो मूव कर सकता है। यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके अंदर हम कहते हैं मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, गैमेट्स इज नोन एज द रिप्रोडक्टिव सेल्स। गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, दैट विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, और स्मॉलर इन साइज होने की वजह से, मोटाइल होने की वजह से, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स
यहाँ से जाएंगे और फीमेल गैमेट्स में जाएंगे और वहां पे जाके अपना फ्यूजन की प्रोसेस करेंगे, कॉम्बिनेशन की प्रोसेस करेंगे। तो हम जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, सिंपली इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ डायग्राम जस्ट लाइक दिस, you have discussed this diagram in the smaller classes, it's very easy like this. This is your this swollen part which is known as your ovary, and these bead like structures are present in that, these are known as ovules. This is known as your stigma, and this is known as your style, which is a tube like structure there through which the male gametes means आपका male gametes इसके अंदर आएंगे and that will fuse here. अब इसी के साथ मैं कहूँ there are the these tube like structures are there like this. If I will just draw like this, तो ये आपके जो स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, आपका पार्ट बना रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मींस स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, राइट। ये तीनों ने मिलके आपका क्या बनाया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाया है। दिस इज योर एंथर एंड दिस इज योर फिलामेंट, राइट। तो ये जो एंथर और फिलामेंट है, ये किसके पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के है, एंथर एंड फिलामेंट, राइट। तो आपको पता चला जो ये सेपल्स है, पेटल्स, तो आपकी जो मैं सिंपली इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ लाइक दिस, इफ आई जस्ट लाइक दिस डायग्राम, कंप्लीट दिस डायग्राम लाइक दिस, लाइक दिस, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, सेपल्स। ये आपकी पेडिकल है विच इज ज्वाइंट विद द स्टेम, ये आपके एंथर हो गए, ये आपके क्या हो गए, फिलामेंट हो गए, स्टिग्मा हो गए, ये स्टाइल होगी, ये ओवरी होगी, और ओवरी के अंदर बीड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दैट आर नोन एज योर ओव्यूल्स। इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर कंप्लीटली, इट विल बी जस्ट लाइक दिस, लाइक दिस। तो ये जो बाहर वाले है इसको हम क्या बोलेंगे, पेटल्स विच इज कलर्ड इन द शेप। यस बेटा, यस बेटा, write in the chat box that I will see from there. Yes, तो मैंने एक ये आपका एक सिंपल सा मैंने फ्लावर का डायग्राम बनाया है, ये पेडिकल है, ये आपके सेपल्स है, और जो आपका स्टिग्मा है, स्टाइल एंड ओवरी, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। और देखोगे कि आपका ये स्वोलन पार्ट है, ये स्वोलन पार्ट इसलिए क्योंकि इट कंटेन्स द स्टोर्ड फूड, इसके अंदर फूड क्या होता है, आपका स्टोर्ड होता है, इसलिए ये क्या होगा। और जो ये आपके ओव्यूल्स रिपीट करा दो, ओके, ओव्यूल्स का मतलब होता है दीज आर द बीड लाइक स्ट्रक्चर्स, बीड लाइक स्ट्रक्चर, एंड इस ओव्यूल्स को हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। जो फीमेल के गैमेट्स होंगे उसको हम बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, यानी फीमेल गैमेट्स होंगे, जिसके साथ आपके जो ये एंथर है, एंथर के अंदर भी मैं आपको सिंपली ऐसे शो करूं तो देयर आर द, जैसे ये मेरा एंथर है, इसके अंदर छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे, तो दीज आर नोन एज योर पोलन ग्रेन्स। ये जो पोलन ग्रेन्स है दे आर नोन एज योर मेल गैमेट्स। तो इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर दो चीजें हैं, एक आपकी क्या है, पोलन ग्रेन्स, और एक आपके क्या है, ओव्यूल्स। ये हो गया आपके फीमेल गैमेट्स, और ये क्या हो गया आपके मेल गैमेट्स। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपका फ्यूज करेंगे और एक न्यू सीड्स को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। तो उससे पहले आपके जो फ्लावर्स है दैट वे बी योर यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, राइट। यूनिसेक्सुअल मीन्स विच कंटेन्स ओनली मेल और फीमेल। जैसे इसके एग्जांपल दूं मैं आपको, पपाया, वाटरमेलन, राइट। तो इसके अंदर जो यूनिसेक्सुअल होगा इधर मेल और फीमेल गैमेट्स,
राइट. बाइसेक्सुअल में बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रेजेंट. और इसका एग्जांपल दूं मैं आपको, जो आप बहुत ज्यादा देखते हो, हिबिस्कस, जो चाइना रोज बोलते हैं, रेड कलर का होता है, पिटूनिया. Right? So these are the some examples of the unisexual and the bisexual flower. Yes. तो example दिया मैंने hibiscus and petunia. How the process of the reproduction takes place in your flowering plant. कि जैसे मैंने आपको ये बताया, ये आपका क्या है, स्टिग्मा. This is your known as style and this is known as your ovary. Right? तो जो pollen grains है which are present in the anther, so these are known as your male reproductive part and that will be transferred from the anther to the stigma. यानी pollen grains कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे और किसके ऊपर चिपकेंगे, आपके स्टिग्मा के ऊपर चिपकेंगे. तो how it will be takes place, that process is known as your pollination. Okay, that process is known as pollination. Pollination means transfer of pollen grains from anther to stigma within same or different flower is called pollination. Okay, this pollination is of two types. One is known as your self pollination and other one is known as your cross pollination. राइट. तो सेल्फ पोलिनेशन में सिंपली मैं कहूं, मैंने यही डायग्राम जैसे मैं अब थोड़ा सा आपका ऐसे करके बनाऊं कि लाइक दिस, और देयर आर द एंथर्स आर प्रेजेंट इन दिस. सिंपली एक छोटा सा डायग्राम आपको रफ सा डायग्राम बना के दिखाऊं मैं. ये आपके सेपल्स हो गए, ये आपकी पेडिकल हो गई और ये आपका क्या हो गया, फ्लावर हो गया. राइट. If the pollen grains will be transferred within the same flower, या अपने यानी यहाँ से पोलन ग्रेन जाए और किस में चले जाए, स्टिग्मा में चले जाए, सेम फ्लावर के अंदर जाए, तो दैट इज नोन एज योर सेल्फ पोलिनेशन. तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन. राइट. अब क्रॉस पोलिनेशन का मतलब क्या, उसमें ना जाके दूसरे फ्लावर पे चले जाए सेम प्लांट के. अब जरूरी तो नहीं है एक ही प्लांट हो, एक ही फ्लावर होगा एक प्लांट पे. अब जैसे हम यहाँ करें कि जस्ट ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस. Right? Yeah, this anther are there. अब ये I am just drawing the rough diagram for that. Okay? अब ये वाले इस पे ना जाके इस वाले फ्लावर पे चले जाए, यानी एक ही प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर है, तो ये इस पे ना जाके इस पे चले जाए, नेक्स्ट फ्लावर पे चले जाए, that this will be known as cross pollination. This cross pollination can be done by the different means. ये water से भी हो सकती है, air से भी हो सकती है, animal से भी हो सकती है, from one place to the other place. यानी there are the different means of the pollinations are there and these different means are your water, air and animal. water के होंगे तो जो फ्लावर की है, इसमें कोकोनट का एग्जांपल्स दे सकते हैं हम, कि सिंपली कह सकते हैं कि जो कोकोनट है उसका जो फाइबर होता है वो वाटर में क्या करता है, मूव करता रहता है, स्विम करता रहता है, फ्लोट करता रहता है, जिसकी वजह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाता है. जो एयर है, दैट सीड्स शुड बी लाइटर इन नेचर. लाइटर इन नेचर होंगी तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चली जाएंगी. ये जैसे ओक ट्री का होता है, उसके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर जाती हैं. एनिमल्स है, जैसे हम कई बार क्या करते हैं कि जंगल में गए या कहीं भी पार्क वगैरह में गए तो हमारे पैरों पे या कपड़ों पे कुछ लग के आ जाता है, और उनको हम बाहर आके जाते हैं, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इनको क्या किया जा सकता है, मूव किया जा सकता है. सीड्स को भी किया जा सकता है और इसी तरह से पोलन ग्रेन्स भी चिपक के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आ सकते हैं. तो दैट विल बी अ वाटर, एयर और एनिमल्स, किसी भी मीन्स के थ्रू आपका क्या हो सकता है, ये ट्रांसफर हो सकता है. नाउ व्हाट इज योर फर्टिलाइजेशन. Fertilization means fusion of
male and female gametes to form zygote, right? तो ये मेल और फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन को क्या बोलते हैं हम? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिससे एक जाइगोट बनता है. दिस जाइगोट विल बी चेंजेस इनटू द एम्ब्रियो and this embryo will be changes into the seeds in case of the plants, right? तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इसके अंदर होगी, दैट विल बी योर इंटरनल फर्टिलाइजेशन विल बी देयर, क्योंकि ये इसके अंदर जाके होगी. तो कौन सी फर्टिलाइजेशन होगी यहाँ पे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि फीमेल की बॉडी के अंदर होके जाना, कि जैसे इसमें यहाँ से एंथर आए, आपके एंथर में से पोलन ग्रेन आए, दैट विल बी स्टिक टू द स्टिग्मा. स्टिग्मा से पास होते हैं, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से पास होंगे, एंड दैट विल रीचेस टू योर ओव्यूल्स. और ओव्यूल्स जो आपके फीमेल गैमेट्स है उसके साथ क्रॉस करेंगे, एंड दैट दे विल फॉर्म अ सिंगल सेल लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट इज नोन एज योर जाइगोट. जाइगोट से आपका क्या बनेगा? वो फर्दर डिवाइड करता रहेगा, न्यू सेल्स बनाता रहेगा, और डिवीजन ऑफ द सेल्स अगेन एंड अगेन होती रहेगी, एंड दैट विल बी द फॉर्म इनटू द एम्ब्रियो. और एम्ब्रियो भी कह सकते हैं, या सीधा वो किस में चेंज हो सकता है? आपका सीड्स में सीधा डायरेक्टली चेंज हो सकता है. तो दैट विल बी द प्रोसेस ऑफ योर फर्टिलाइजेशन. देयर विल बी अ डायग्राम टू शो दैट, कि यही डायग्राम से आप दिखा सकते हो कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ से आपके एंथर आए, एंथर से पोलन ग्रेन आए, दैट पोलन ग्रेन विल गो इनटू दैट फीमेल जर्म सेल, और यहाँ से गया, एंड इट विल बी जस्ट लाइक दैट. इसके अंदर गया पोलन ग्रेन्स, एंड दैट कंबाइन विद योर ओव्यूल्स, एंड द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विल बी देयर, एंड जाइगोट इज फॉर्म, एंड दिस जाइगोट इज योर वन सेल्ड इन द नेचर, एंड हैविंग द टू न्यूक्लियाइज इसके पास प्रेजेंट होंगे, और दैट विल बी हैविंग डिवाइड सेवरल टाइम्स इनटू द एम्ब्रियो. अपने आप को ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो में चेंज करता रहेगा, और एम्ब्रियो से किस में चेंज हो जाएगा? ये आपका सीड्स में चेंज हो जाएगा. और जो ओवरी है वो ग्रो करेगी रैपिडली, ओवरी ग्रो रैपिडली. जो बाहर वाली ओवरी है, ये वाली ओवरी रैपिडली ग्रो करेगी, एंड दैट विल चेंजेस इनटू द फ्रूट. फ्रूट में चेंज हो जाएगी, और इस फ्रूट के अंदर ये जो आपका फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स होता है, जो जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज हुआ, एम्ब्रियो से किस में चेंज हुआ? सीड्स में. वो फ्रूट्स के अंदर चल जाएंगे. बाहर की ये सेपल्स और जो है पेटल्स आपके धीरे धीरे करके सारी की सारी क्या हो जाएंगी? शेड ऑफ हो जाएंगी, एंड दैट विल बी चेंजेस इनटू अ न्यू फ्रूट. और फ्रूट के अंदर आपकी क्या होंगी? सीड्स होंगी, और ये सीड्स क्या कहलाएंगी? अ न्यू बेबी प्लांट. ये सीड्स को जब हम ग्रो करेंगे into soil, changes into new baby plant. Okay, and that process is known as your germination. Have you seen about the process of germination? Simply आपको क्या करना है? जर्मिनेशन की प्रोसेस के लिए ब्लैक ग्राम लेने हैं, जो आपके क्या होता है? काले चने हैं, उनको भिगो के रखिए रात को, और सुबह उनको पानी ड्रेन ऑफ करने के बाद when you will see that, और उनको एक कपड़े में थोड़ा टाई करके रख दीजिए, और बीच बीच में उसके ऊपर स्प्रिंकल कीजिए वाटर. यू विल सी दैट जैसे आपका ये आपका ग्राम है, इसके ऊपर से ऐसे एक लेयर सी निकल जाएगी, दैट विल बी योर बेबी प्लांट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज योर जर्मिनेशन, जिसको आप क्या बोलते हैं? स्प्राउट्स बोलते हैं, राइट? So that is the process of the fertilization or the sexual reproduction in the plants or in the flowering plants. So today we will discuss about all this, and next topic in the human being will be discussed tomorrow.